नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा जिले में भूमाफिया और प्रशासनिक अमले की मिलीभगत का बड़ा आरोप सामने आया है। बिछिया थाना क्षेत्र में रहने वाले सेन परिवार का कच्चा मकान 16 दिसंबर को बिना नोटिस और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ढहा दिया गया। पीड़ित रामनाथ, ब्रिजनाथ और रामभाऊ सेन के अनुसार राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वरुण मिश्रा उर्फ सबलू मिश्रा सैकड़ों लोगों, 4 जेसीबी, पुलिस बल, पटवारी और आरआई के साथ मौके पर पहुंचा। उस समय परिवार घर पर मौजूद नहीं था और मकान में ताला लगा था। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा। ग्राम लोही रीवा विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ ब्रजभान सेन, रामभाऊ सेन और रामभाऊ सेन और रामनाथ सेन की घर में मतलब जबरन घर गिरा दिया गया। जिस तरह से इस समय देखने को आ रहा है कि भूमाफिया, पुलिस और पटवारी मिलके, मतलब ये एक जगह की बात नहीं है, ये लगभग पूरे क्षेत्र में चल रहा है। ये लोग मिलके किसी का भी घर गिरा देंगे और उसके बाद फिर बाद में कोर्ट केस चला, कोर्ट केस की लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इस समय जो आज जो हमारा केस है, तो रामभाऊ जी हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, रामभाऊ जी, इनका पूरा घर गिरा दिया गया। मतलब इनको रहने के पन्नी में रह रहे हैं। इनके घर के बर्तन, बिटिया की शादी के लिए जो सोफा, पलंग, जो कुछ रखे हुए थे, पूरा गृहस्थी का सामान दबा दिया गया। इतनी तो बन गई वहां पे। तो हम लोग इस मामले को लेके जब कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, तहसीलदार से पूछते हैं, तो तहसीलदार का कहना है कि हमने घर गिराने संबंधित कोई आदेश नहीं दिया। और जब बिछिया थाने पहुंचते हैं तो बिछिया थाना प्रभारी कहते हैं कि हमको आदेश कलेक्टर उनका तहसीलदार का मिला हुआ है और वो बिना आदेश पढ़े और भूमाफियाओं के साथ मिलकर आके उनका घर गिरा देती हैं। जब देखते हैं कि वहां लिखा हुआ है, इसमें 25/11 को इन लोगों कोर्ट में केस चल रहा था, तो 25/11 को डिसीजन हुआ कि सेन परिवार 25/30 की जमीन वरुण मिश्रा जी को देंगे और 25 तारीख को ये लोग उनकी जमीन को उनके आधिपत्य में दे के, बाउंड्री करा के, और दोनों लोग जाके कोर्ट में साइन किए हुए 25 तारीख को। उसके बाद तहसीलदार का पत्र थाना प्रभारी के नाम पे लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गिराने संबंधित कोई बात नहीं लिखी हुई है। रिक्त भूमि को आधिपत्य दिलाने में विवाद को रोकने संबंधित पत्र लिखा हुआ है कि कोई विवाद ना हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि सिविल कोर्ट का निर्णय है तो अगर वरुण मिश्रा जी को जाना था तो सिविल कोर्ट जाना था। इसमें तहसीलदार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती है कि तहसीलदार कोई पत्र जारी करें। तो उन्होंने पत्र जारी करके पुलिस को ये इतना लिख दिया कि रिक्त स्थान का आधिपत्य दिलाने के लिए विवाद निर्मित ना हो, इतना शब्द लिखा। और इसका अर्थ वो ये निकाले कि जाके पूरा घर गिरा दिया। घर भी कितना, 40/300। विवाद कितने का है, 25/30 का। और घर गिरा दिए, पूरा साफ कर दिया। वहां ये कर दिया गया है कि घर का सामान बिल्कुल 4 जेसीबी लगा के नीचे गाड़ दिया गया। अब अगर वहां जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई थी उस तरह वहां खुदाई हो तो इनके घर के बर्तन निकलेंगे, इनके घर के खटिया निकलेगी, पहनने के कपड़े निकलेंगे, रजाई गद्दा निकलेंगे। तो मतलब इतनी बड़ी समस्या आ गई है। आप ब्रजभान जी हैं, आप इस समय अजय, जब उनसे बात की जाती है 10 दिन हो गए, 10 दिन में आज तक कोई पदाधिकारी, न तहसीलदार, न आरआई, न पटवारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। अब बात क्या होती है कि हम लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव है। अब राजनीतिक दबाव किस तरह का है वो आप बेहतर बता सकते हैं ब्रजभान सेन जी। शुक्ला जी के पास में कई बार घटनाएं हुई हमारे साथ। इसके पहले भी हम मकान बनाना चाह रहे थे, तेज हो तो इसमें थोड़ा हम देख ले। 21/2/2022 को मकान बनाना शुरू किए। ये हमारे में, जब हमारे में है तो पटवारी साहब से निवेदन किया तो पटवारी साहब ने क्या किया कि नाप के बताए कि 40 बीघा जो है तो वरुण की दुकान ज़मीन दूरी है।
इसके बाद भी वो लोग रोक रहे थे। तो भैया के पास आए, हमने कहा भैया ऐसी हालात है, तो शुक्ला जी के पास तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत गरीब हो, सेन परिवार से हो, आप लोग लड़ो झगड़ो मत, हो सके तो इस ज़मीन को बेच के कहीं दूसरे जगह ही आप लोग व्यवस्थित हो जाओ, लड़के बच्चे। राजीव भी हमको यही सलूशन दिए थे, उनके सेक्रेटरी साहब जेपी थे, वो भी ऐसे कहे कि भैया आप लोग गरीब हो, आप लोग ज़मीन बेच दो। वहाँ पर फ़ोन करके उनको भी, वरुण को भी बुलाया गया था, उनके चाचा सैलू को भी, और ये कहा गया था कि आप लोग क्यों ऐसा परेशान करते हो, क्यों ऐसा करते हो, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनी गई थी हमारी। और निरंतर कई बार हम भैया के पास जा चुके, जितनी भी बार हमारे साथ गए, इस बार जरूर हम नहीं गए, क्योंकि 2-4 बार जब हम गए हमको कोई सलूशन वहाँ से नहीं मिलता है। उद्योगपतियों का साथ होता है, गरीबों के लिए कोई नहीं सुन रहा, इसलिए हम वहाँ पर इस बार नहीं गए और डायरेक्ट जो है तो हम आप लोगों के बीच में आ गए। कहाँ इसकी शिकायत पहले कर चुके आप? तहसीलदार साहब के यहाँ किए, कलेक्टर साहब के यहाँ किए, एसपी साहब के यहाँ कर चुके हैं, और सिटी कमिश्नर साहब के किए, सिटी वहाँ बिछिया थाना गए, वहाँ भी हमको जो है तो ये कहा गया कि ये कार्रवाई जो है 25/30 का चल रही है। हमने कहा कि आप देखिए, इतने आप लोग भी देखिए, 4 JCB लगा के हमारा मकान धसाया गया, तो ये 25/30 का कार्रवाई है, बोले बताइए। थाने गए थे आप लोग? तो क्या हुआ? थाने गए थे, टीआई साहब बोली कि वो 25/30 की कार्रवाई करा रहे हैं हम, तो हमने कहा कि ये 25/30 का है। जब न्यायालय में हम सहमति दे चुके वरुण को, अब वरुण भी उपस्थिति होकर वहाँ पर बोले कि हाँ हमने 25/30 ले चुके हैं, और 25/11/2025 को, तो जब बाउंड्री भी कर लिए थे, फिर वहीं पर हम सहमति न्यायालय के सामने दिए। न्यायालय कही कि भाई आपको अगर कोई आपत्ति हो जमीन लेने में तो अभी इसी वक्त यहाँ पर बता दो, बाद में विवाद मत करना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ये हो गए, निश्चित हो गए, अपन खाने कमाने आने लगे। इन्होंने क्या किया, 16/12/2025 को 4 JCB ले आके पछीती से हमारा मकान उछने लगे। हम लोग चले आए थे यहाँ पे, घर की औरतें जो है फ़ोन लगाई, जब वहाँ उपस्थिति में गए, साला वहाँ आपसे बताए कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस प्रशासन कम से कम 2-3 गाड़ियाँ थी, पटवारी RI मौके में थे, लेकिन हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे भाई को मारने लगे लपट के, तो हम लोगों ने भागा, वहाँ गोली फायर भी हो गया। हम लोगों जब वहाँ उपस्थिति हुए तो फायर भी कर दिए, 2-3 फायर हुए, तो हम लोग हड़बड़ा गए, एक भी सामान हम लोग माने निकाल नहीं पाए। हमारे लोगों की जितनी 2 बहुएं के सामान थे पूरे सब क्षतिग्रस्त हो गए, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, टाठी लोटा बर्तन जितने भी लूट सी मची थी। जैसे डकैती दिन में पड़ती है, कदुआ गेहूँ पहले डालता था डकैती दिन में, वो हालात थी उस समय। फायर किसने किया था? फायर हम लोगों ने देखा नहीं, भैया को जो मारने लगे तो हम छुड़ाने लगे। फायर 200-150 आदमी थे, बोले बताइए हम किसको कहीं कौन फायर किया। थोड़ी दूर खड़े थे। सिमरिया की तरह ही की शादी घटना जो सिमरिया में भी हुई है अभी, तो इस तरह की घटनाएं हमको आए दिन देखने को मिल रही हैं। सिमरिया में घटना हुई और मऊगंज में हुई, और अभी नई गढ़ी में चल रही है। भाई अभी और बैठे हैं, यहाँ की बता रहे हैं, जेपी भाई बैठे हैं। करहिया में इसी तरह की दबंगई चल रही है। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर आपके परिवार के संबंध में 4 तारीख तक कोई ठोस निर्णय नहीं आता है, तो 5 तारीख से हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरने में बैठेंगे। और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि इनके घर आप लोग विजिट करके देखिए, इनके मतलब बर्तन तक नहीं बचे हुए हैं, अगल बगल से अनाज लेके अपना मतलब पेट भर रहे हैं, और पन्नी है। तो हम इनकी आर्थिक मदद करने के लिए हम लोग पूरे रीवा में हर वार्ड, हर मोहल्ले और गांव में निकलेंगे। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि रामदाऊ सेन जी की और ब्रजभान सेन की जो आर्थिक मदद है, जो ऐसा संभव मदद है, वो अगर वहाँ पहुँच के करें तो अच्छा है, या नहीं तो हम लोग तो पहुँचेंगे ही। आरोप है कि 10 से 12 कमरों का मकान पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। घर के भीतर रखा घरेलू सामान, बेटी का दहेज, जरूरी कागजात और फसल सब मलबे में दब गए। विरोध करने पर मारपीट की गई और 3 राउंड फायरिंग भी हुई। परिवार जब शिकायत लेकर बिछिया थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने उन्हें डांटकर भगा दिया।
महत्वपूर्ण यह है कि जमीन विवाद कोर्ट में पहले ही समझौते से सुलझ चुका था। इसके बावजूद भूमि रिक्त बताकर राजस्व अमले ने कार्रवाई कर दी। मामला कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी तक पहुंचने के बाद भी 14 दिनों से जांच लंबित है। ओबीसी महासभा ने 4 जनवरी तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।